हमारे सामने टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। आखिर में रिलेटिव डेंसिटी क्या है? तो सीधे अर्थ में हम ये कह सकते हैं, जब वाटर के डेंसिटी के साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं, वही क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी। जैसे वाटर का डेंसिटी होगा, कुछ भी हो क्या, अगर हम ग्राम में लिखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर यही केजी में लिखें तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वाटर के डेंसिटी के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम निकालते हैं, वही कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। यानी रिलेटिव डेंसिटी द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी टू द वाटर डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, चाहे यूट्यूब पे या फेसबुक पे। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालेंगे वही कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो रिलेटिव डेंसिटी को RD लिख देते हैं, R से रिलेटिव, D से डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालने के लिए हम डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं? मास बाई वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है तो O लगा देते हैं, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के जगह पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बाई। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का हो या लिक्विड हो, कोई भी हो, उसका डेंसिटी, जनरल डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। अब वाटर का है तो ऐसे लिख सकते हैं mw बाई vw, तो यहाँ भी mw बाई vw ऐसे लिख सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बाई, ये बाई है, मास ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, vw बाई mw। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला मिल गया रिलेटिव डेंसिटी का। अगर इसमें 3 दिया हो, 3 कोई क्वांटिटी दिया है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। इट हैज़ नो यूनिट। अब क्यों? इसका यूनिट क्यों नहीं होता है? आइए देखते हैं। इसका यूनिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट का यूनिट क्या होगा? केजी। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। यहाँ भी वॉल्यूम ही है, चाहे वाटर का हो चाहे किसी ऑब्जेक्ट का हो, तो इसका भी मीटर क्यूब। और मास ऑफ वाटर, इसका भी मास का ऐसा यूनिट केजी। ये सब कैंसिल हो जाते हैं, तो इट हैज़ नो यूनिट। यानी रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, और साथ में ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, और साथ में क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा MO बाई VW, VW बाई MW। और क्यों नहीं होता है रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट? आप यहाँ समझ रहे हैं कि मास जो है ऐसा यूनिट उसका क्या होता है? केजी। वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब, और यहाँ भी वॉल्यूम तो इसका भी मीटर क्यूब, यहाँ मास तो यहाँ केजी, सब कैंसिल हो जाएगा, तो नो यूनिट। एक बात और, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी किसी का भी निकालना हो, जैसे आपसे पूछे कि होनी के रिस्पेक्ट में वाटर का निकालिए, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको हर हाल में हम उसका डेंसिटी डेनोमिनेटर में रखेंगे। फिर से आप सुनिए, जिसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालने को कहे, जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकालने को कहे, उसको हर हाल में यहाँ हम डेनोमीटर में रखेंगे, यानी उसी से हम भाग देंगे, उसी से हम डिवाइड करेंगे जिसका निकालने को कहेगा। अगर जैसे एक और प्रश्न, जैसे कहे कि आयरन का डेंसिटी निकालना है गोल्ड के रिस्पेक्ट में, आयरन का डेंसिटी गोल्ड के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू आयरन का डेंसिटी
यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं डी ऑफ आयरन बाई गोल्ड के रिस्पेक्ट में। तो गोल्ड को हमेशा कहाँ लिखेंगे, डेनोमिनेटर में, और उसी से हम डिवाइड करेंगे, यानी डी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड। जिसके रिस्पेक्ट में निकालने को कहे हर हाल में उसको डेनोमिनेटर में लिखना है, और जिसका निकालने को कहता है उसको कहाँ लिखेंगे हम, न्यूमरेटर में। इस तरह से आप समझ गए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। इसका टोटल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।